क्या है मायावती का मिशन 2027 चलो गांव की ओर, और क्यों मायावती आज पहुंची इलेक्शन कमीशन के ऑफिस दिल्ली में, वो भी सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी के कोषाध्यक्ष श्रीधर के साथ। ये सब बात करेंगे, लेकिन आज बता दें कि मायावती के पास अब सबसे बड़ा संकट यही है, जो ये कि अब बीएसपी का वजूद बचना है। जो पार्टी 84 में बनती है, जिसको काशीराम बनाते हैं, वो 97 में 1997 में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है, लेकिन और उसके 10 साल बाद पूर्ण बहुमत से 2007 में सरकार बनाती है, लेकिन वही आज 13 साल के बाद अपने वजूद के लिए भटक रही है। आज उसके पास मात्र एक उत्तर प्रदेश में, एक उत्तराखंड में विधायक है, एक राज्यसभा में राजा रामपाल उनके सदस्य हैं, एक पंजाब में भी। एक पंजाब में, तीन है, 3 विधायक हैं और एक सांसद है। और उन्होंने इसको मतलब 13 साल में अपनी पूरी धरोहर, अगर कहें, एक के बाद एक चुनाव खोती चली गई। जिस तरीके की बात अभी पंकज जी कह रहे थे ना, कि अखिलेश यादव ने समझौता किया 2019 में जाके मुलायम सिंह को, तो अगर थोड़ा सा पलट कर देखें तो मायावती को भी जरूरत पड़ गई कि अखिलेश यादव के साथ चले जाएं, जिनके साथ वो कभी नहीं जाना चाहती। जो आज भी मैं इस बात से सहमत हूं पंकज जी की, कि सपा और बसपा का मिलन कोई सोच नहीं सकता था। तो सबसे पहले अब मायावती ने एक फिर से, जो उनका मिशन बीएसपी का ये सबसे पुराना मिशन है, और जब भी चुनाव कोई आते हैं तो इस मिशन की शुरुआत होती है। 2023 में भी 24 के लिए शुरुआत की थी, 22 में भी की थी। अब फिर से मायावती लौटी हैं चलो गांव की ओर, वो है मिशन 2027 के लिए। तो सहारनपुर, जहां से मायावती ने शुरुआत की थी, आज वहां पे भी चलो गांव की ओर से शुरुआत हुई, और जो वहां पर बीएसपी ने एक बार फिर से कोशिश की है कि यहीं से पुरानी खोई हुई अपनी सियासी जमीन पकड़े। तो हमारे संवाददाता विकास कपिल ने बात करी बीएसपी नेता से, सुनिए। मिशन 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अब एक अभियान शुरू किया है, चलो गांव की ओर। और कल सहारनपुर में भी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तो शामिल थे, लेकिन जो वरिष्ठ नेता थे वो भी शामिल हुए थे। जिला स्तर के जो नेता हैं वो भी लगातार गाँव जाकर संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल जी। कार्य अभियान शुरू किया गया है पार्टी की तरफ से, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपको आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी, दबे कुचलों की पार्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को आगे बढ़ा करके आप लोग हमारा साथ देने का काम कर रहे हैं। देखो, आज के टाइम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खुले दिशा निर्देश हैं कि आप लोग, जैसे हमारे जो स्ट्रक्चर थे, जिला कमेटी, बूथ कमेटी, विधानसभा कमेटी और सेक्टर की कमेटी, उसमें जा कर के जो बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा पदाधिकारी हो, क्योंकि इस बड़ा पदाधिकारी अभी छोटे स्तर से ही निकल के चला है, उसने भी, जिसने बूथ बनाए हैं, जो उन्होंने सेक्टर बनाए हैं, उन्होंने ज़िले बनाए हैं, उन्होंने सारी कमेटियों को तजुर्बा है। तो वो निश्चित तौर पर जब हमारा बड़ा पदाधिकारी नीचे ज़मीन पे आकर के काम करेगा, तो नीचे के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, उनका सबका मनोबल बढ़ाने के लिए नेशनल स्तर तक के, जो हम लोग भी कल बेट विधानसभा में बिहारीगढ़ पे बूथ बनाने का हमने सेक्टर पे काम किया, और इसी तरह से हमारी पूरी टीम बहन जी के आदेश के अनुसार लगी हुई है। आदरणीय बहन जी इस बारे में बड़ी चिंतित है, और चिंतित होने के साथ साथ उन्होंने बड़े पदाधिकारियों को बड़े कड़ाई से दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग जा कर के सेक्टर बूथ बनवाओ, मुझे कमेटी चाहिए, और कमेटी बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार वो बन रही है। हम बाद में करते, रुक जाओ। हाँ, की तो पंकज जी,
मायावती का जो ये मिशन 2027 है, एक से पहुंचना वहां तक है कि जो बीएसपी अध्यक्ष पूर्व स्वर्गीय काशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो क्या बीएसपी आज आपको लग रहा है कि 84 के समय वाली बीएसपी आके खड़ी हो गई, अब पहचान बनाने के लिए संकट बच जाएगा मायावती के पास? देखिए, ये दरअसल होता क्या है कि जब आप रेगुलरली जनता के बीच में होते नहीं हैं और जो आपके मसले होते हैं, जो आपके मुद्दे होते हैं, अगर जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरता तो निश्चित तौर पर आपको हार का सामना करना पड़ता है। किसने सोचा था कि 2007 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली उत्तर प्रदेश में मायावती एक भी सीट के लिए उत्तर प्रदेश में ही तरसेंगी, ऐसा किसने सोचा था? लेकिन ऐसा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि मायावती प्रयास कर रही हैं कोर्स करेक्शन का, कि वो कोर्स करेक्शन करें, वो गांव की ओर चलें, अपने जनाधार को मजबूत करें, और जिस तरीके से वो बहुजन समाज की बात करती रही हैं उस पर वो खड़ी उतरें। लेकिन क्या जनता की कसौटी पर वो खड़ा उतर सकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रयास अच्छा है, चलो गांव की ओर। देखिए, एक बात बहुत सच है कि मायावती अपने चार्म पर वोट लाती रही हैं, लेकिन मायावती को कभी भी संघर्ष करता नहीं देखा गया है कि कोई वो मूवमेंट स्टार्ट की हो, कोई उस तरह का प्रयास कर रही हो, गांव की ओर जा रही हो, इस तरह का नहीं देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो मैसेज दे रही हैं कि चलो गांव की ओर, मतलब गांव की जनता को एक बार साधने का प्रयास है। चूंकि अभी भी माना जाता है कि मायावती का एक वोट परसेंटेज अभी भी इंटैक्ट है, तकरीबन 13% वोट अभी भी उनके साथ इंटैक्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती वापस 2007 वाली हैसियत में जा सकेंगी? इसलिए उन्होंने एक प्रयास शुरू किया है, वो भी कहां से, तो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो देख पा रही हैं कि जिस तरीके से अखिलेश पीडीए पर लगातार जोर मार रहे हैं, अखिलेश ने भी पीडीए को लेकर के अपना स्टैंड बदला। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से पहले कहते थे कि जो भी अंबेडकर पार्क है, अंबेडकर जी का फोटो हटा देंगे, उनका स्टैच्यू हटा देंगे। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने अंबेडकर को सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर, इंक्रोचर तक कहा था। अब ऐसे में अखिलेश यादव का स्टैंड बदलना और फिर लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें लाना, यह बताता है कि अखिलेश जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में, वो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। ऐसे में मायावती के भीतर, उनकी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के चिंता लाजमी है कि क्या उनका वोट बैंक घट रहा है, और अगर दलित उनसे दूर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बीएसपी के लिए चिंता का सबब है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि मायावती उसी को लेकर के उन्होंने ये प्रयास स्टार्ट किया है। मिशन 2027 में विधानसभा चुनाव है, दलित वोट बैंक को कैसे कंसोलिडेट करें, बहुजन समाज को फिर से कैसे अपने साथ जोड़ें, और इसलिए मिशन 2027 शुरू किया गया है। ये प्रयास किस हद तक सफल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने जो इस पर टिप्पणी शुरू की ना कि आपने मायावती को कभी संघर्ष करते हुए नहीं देखा, तो और आपका मुकाबला बीजेपी जो इतिहास रच रही है लगातार, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, लगातार एक मुख्यमंत्री 2 चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार योगी के फेस पे ही लड़ा जाएगा, ये भी कोई कंफ्यूजन अब की नहीं रखा। क्योंकि जब वक्त पे बहस हो रही थी तो अखिलेश की पार्टी के लोग उस पर तंज कस रहे थे कि अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, क्या योगी रिपीट होंगे, तो गृह मंत्री ने वो भी साफ कर दिया, बोले योगी ही रिपीट होंगे उत्तर प्रदेश में, आप चिंता मत करें। इसके बाद मायावती पर जब ये लगातार आरोप लगता है, वो बीजेपी की बी पार्टी है, और जिस तरीके से आपने कहा अखिलेश पीडीए को लेके चल रहे हैं, तो उनके सामने बड़ी चुनौती है, वो निकलती नहीं है। भतीजे आकाश आनंद कब अंदर है कब बाहर है ये मालूम पड़ता नहीं। तो ऐसे में
वो इसको कैसे संभालेंगी, या वो अब की अपना कुछ कर पाए ना कर पाए, गेम स्पॉइलर बन सकती है। और बीजेपी के लिए ये जीत में एक और बड़ा सहयोग जैसा मिलता दिखाई देगा। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है, बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप याद करिए उनके पास 13% वोट है। कांग्रेस भी तो 9 के नीचे आ गया, कांग्रेस 9 भी तक आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, ये सबको पता है। मायावती गठबंधन में नहीं आई, इसकी एक अलग वजह हो सकती है, लेकिन मायावती के साथ अभी भी वोट बैंक है। मायावती के साथ कांग्रेस का जुड़ना कई राज्यों में फायदा पहुंचा सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मायावती जिस तरीके से बिहेव करती हैं अपनी पार्टी में, जनरल सेक्रेटरी का पद किसी को दिया, फिर हटा दिया, आकाश आनंद आए हटे फिर आए, और तमाम तरह की बातें हमें देखने को मिलता है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि पार्टी में मायावती जैसे चाहेंगी वैसे ही बिहेव करेंगी। बीएसपी का चाम अब बचा है तो मायावती की वजह से है, और जा भी रहा है तो मायावती की वजह से। सवाल यह है कि क्या मायावती वापस वो चाम रीगेन कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमानों में विश्वास जगा पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट को लेकर के भी लड़ाई है, और जिस तरीके से उनकी विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता में मैसेज देने में कामयाब रही है कि मुस्लिम्स को लेकर के मुस्लिम्स में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि नहीं, मायावती बीजेपी के साथ कभी भी मिल सकती हैं, और पहले बीजेपी के साथ मिल और करके इसकी वजह भी सरकार भी 24 का रिजल्ट आते 4 जून को, पंकज जी, मायावती समीक्षा के तुरंत बाद जून में ही कर देती हैं 6 या 7 जून को कि अब मैं मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे एक भी सीट नहीं मिली, ये भरोसे के लायक नहीं। जब आप इस तरीके के स्टेटमेंट एक बड़े स्टेचर का नेता देता है तो जल्दबाजी आप कुछ और कह देते हैं। देखिए, वो सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने टिकट दिया, भरोसा जताया, और मुस्लिम का रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुस्लिम समाज का, तो इस तरीके से दुखी होना भी लाजमी है। वैसे ये सच कहा जा सकता है कि बड़े नेता जब भी बोलते हैं तो बहुत संभल कर बोलते हैं, लेकिन आप मुस्लिम के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो वो ज्यादातर उसी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने में हमेशा से सबसे आगे दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह है कि अगर मायावती मजबूत दिखेंगी तो मुस्लिम समाज भी जुट सकता है, मायावती के साथ बहुजन समाज खड़ा होगा तो मुस्लिम समाज भी जुड़ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मायावती बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना चाह रही हैं, इसलिए चलो गांव की ओर अभियान उन्होंने देखना होगा पंकज जी कि ये चलो गांव की ओर अभियान उनका कितना सफल होता है, और सफल होता है अभियान तो क्या वो वोटों में परिवर्तित होता है, और वोटों में परिवर्तित होता है तो क्या 27 में मायावती क्या सत्ता की कुंजी लेकर आएंगी। ये बड़ी लंबी दौर की कहानी है। अखिलेश यादव का पीडीए भी हमने डिस्कस किया, और बीजेपी मजबूती से खड़ी हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।